correct. Right now, they're paying a 50% tariff. Please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions You're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. मोदी का राज भारतीय अवाम के लिए अज़ाब। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद आलमी सिफारती और तिजारती महाज पर भी पै दर पै रुसवाइयाँ। अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद, मजमूई तौर पर टैरिफ 50% हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा जारी। भारत पर इजाफी टैरिफ का इतलाक सदारती ऑर्डर के इजरा के 21 दिन बाद होगा। रूस से तेल खरीदने वाले दीगर ममालिक के खिलाफ भी इकदाम किए जाएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस। अमेरिका के मजीद टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भूचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। स्टॉक मार्केट में 500 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 24,400 पॉइंट्स पर आ गया। भारतीय स्टॉक मार्केट में मंदी से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मार्च की सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी और सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद। अक्सर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के आगाज पर 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,45,981 पर पहुंच गया। SIFC और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत फार्म ब्यूरो के जरिए ज़रूरी शोबे में इनकलाबी इक़दाम। अमरीका के 7 रुकनी वफ़द का खानेवाल में फार्म ब्यूरो फार्म्स का दौरा। ज़रूरी जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी पर इजहार इत्मीनान। जदीद मवेशी पाल निज़ाम और जीनियाती तहकीक पर मबनी लेबॉर्ट्रीज को सराहा। वफ़द का पायदार ज़रूरी तरक्की के लिए आला मयार के मौसमी असरात से मज़ाहिम बीजों की फौरी दस्तयाबी पर जोर। वज़ीर तिजारत की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों और जेवरात के शोबे से मुतालिक इजलास। हुकूमत गैर रिवायती बरामदात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सरकारी और निजी इश्तराकी अमल से इस शोबे की तरक्की को नई जहत मिलेगी। इस प्रोग्राम में दही हुनरमंदों और ख़वातीन की इक़्तिसादी शमूलियत हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल। मस्तौंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। मेजर मोहम्मद रिजवान, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनस शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मसनूक बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। शहीद मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस को शानदार खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का जल्द कला कमा किया जाएगा। IT का शोबा मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान IT की बरामदात करने वाला मुल्क है। वज़ीर आज़म डिजिटल नेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। हमारी हुकूमत ने IMF प्रोग्राम में बुनियादी अहदाफ को हासिल किया। इक़्तिसादी इस्तेहकाम हुकूमत की कामयाबी है। वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर के आने का GSMA डिजिटल नेशन समिट से खिताब। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी से सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 30 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर बहरी उमूर का सहाफ़ियों के लिए ब्लू इकॉनमी तरबियती प्रोग्राम का ऐलान। साहली शहरों का मीडिया ब्लू इकॉनमी की हुकूमती कामयाबियाँ उजागर करे, सहाफ़ी मसाइल के साथ हल भी पेश करें। सिंध और बलोचिस्तान के साल पर एक्वा कल्चर फार्म्स के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी हैं। जुनैद अनवार चौधरी।
यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, जोश जज्बात दीदनी, मार्का हक में पाकिस्तान की तारीख साज फतह और भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त ने इस बार यौम आज़ादी में नए रंग भर दिए। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना वतन अजीज को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरज़्म। फनकार कौम की रूह के तर्जुमान हीरोज ऑफ पाकिस्तान की रोशन दास्तानें आज भी जिंदा हैं। फिल्म और सकाफत के जरिए कौमी शऊर जगाने वाले मुस्तफ़ा कुरैशी की दास्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम हमारे दिलो दिमाग में नक्श हो गया था। स्कूल में पढ़ता था तो पाकिस्तान का झंडा उठाकर गलियों में नारा लगाता था, पाकिस्तान जिंदाबाद। बचपन से जज्बा था कि अब हम आज़ाद हो रहे हैं। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो पता ही नहीं था कि आज़ादी होती क्या है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमें आज़ादी की कीमत बताई कि ये क्या चीज़ है। फन के जरिए शऊर उजागर करने वाले तमाम फनकारों को यौम आज़ादी पर पूरी कौम का खिराज तहसीन। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी। मदद के लिए हर वक्त तैयार, पाक फौज का सवात के इलाके बाबूसई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज ने ज़मुरद की कान में फंसे 4 मजदूरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। गुज़िश्ता रात ज़मुरद की कान अचानक बैठने से मजदूर कान में फंस गए थे। मजदूरों और अवाम ने हमदर्दी के इस जज्बे पर पाक फौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला का फैसला। पीओ कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों के इनखला में 25 दिन बाकी। 1 सितंबर तक की हतमी डेडलाइन मुकर्रर। इनखला के अमल के दौरान किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल। रूसी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल ड्रोन्स में भारतीय साख्ता पुर्जों की मौजूदगी का इंकशाफ। यूक्रेनी हुकाम का भारतीय पुर्जों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मोदी सरकार की गैर जानिबदारी के दावों का पर्दा चाक। मोदी सरकार रूस को जंगी सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ। मोदी सरकार आलमी अमन की दुश्मन। भारतीय पुर्जों से तैयार रूसी ड्रोन्स यूक्रेनी शहरियों पर हमला आवर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बीजेपी का मजहब के नाम पर सियासी खेल बेनकाब। मोदी राज में मजहब, फौज और सियासत का खतरनाक तरीके से इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल। फौजी जाहिरियत को सिंदूर जैसे मजहबी इस्तारों से जोड़ना बीजेपी का सियासी हथकंडा है। फौज को मजहब के साथ मत जोड़ो। ऑपरेशन को सिंदूर के नाम से जोड़ना मजहब के साथ साथ सिंदूर की भी तौहीन है। संजय रावत। अडानी स्कैंडल, मोदी की खामोशी और ट्रंप का दबाव। मोदी अडानी गठजोड़ ने भारत को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार कर दिया। अडानी के मालियाती स्कैंडल पर अमेरिका में जारी तहकीकात ने मोदी के हाथ बांध दिए। मोदी, अडानी और रूसी तेल मुआहदों के माली रवाबित बेनकाब होने का खतरा। सिफारती फैसले बैरूनी दबाव की जद में। अमेरिका में जारी अडानी तहकीकात ने मोदी को ट्रंप की धमकियों के आगे बेबस कर दिया। राहुल गांधी। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल मलिक की पुरस्कार मौत ने भारत में हलचल मचा दी। सत्यापाल पुलवामा हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर वजीर आजम मोदी पर खुली तनकीद करते रहे। मोदी की करप्शन और जाली सियासी नारे भी बेबाकी से बेनकाब किए। आखिरी दिनों में शदीद दबाव और रियासती धमकियों का इंकशाफ किया था। क्या यह महज इत्तफाक है या रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा मिसाल? पुरस्कार मौत पर सख्त सवालात उठ गए। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। सुबह से होने वाली बमबारी में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने गजा सिटी और खान यूनिस के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। फाका कशी से मजीद 5 फलस्तीनी जाँ भाग। भूख से जाँ भाग होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 198 हो गई। गजा में अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 61,000 से तजावुज़। इसराइली फोर्सेस के लबनान पर फ़ज़ाई हमले में एक बच्चा शहीद और उसका वालिद जख्मी हो गया। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के। मानसून बारिशों का छठा स्पेल आज खत्म होने की पेशगोई। रवां साल मौसम मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 164 शहरी जाँ बहक हुए, 582 शहरी जख्मी, 216 घर मुतासर और 121 मवेशी हलाक हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र मुतासरा फैमिलीज को माली मुआवनत फराहम की जा रही है। DGP DM में
मुल्क में बारिशों के बाद मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब में मराला, खानकी, कादराबाद और दरिया जहलुम में मंगला के करीब ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर बहाव तेज होने का इम्कान। सबात और पंचकोड़ा के नदी नालों में तुगयानी। हुंजा, घांचे और शिगर में अचानक सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल तरोबा में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन, दूसरा वनडे 10 जबकि तीसरा मैच 12 अगस्त को शेड्यूल। सीरीज के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चीन के शहर शेंगदू में वर्ल्ड गेम्स 2025 फ्लोरबॉल मुकाबलों के साथ इवेंट का आगाज। आलमी चैंपियन स्वीडन ने गेम्स की तारीख में पहले विमेंस फ्लोरबॉल मैच में थाईलैंड को 2 के मुकाबले में 21 गोल से शिकस्त दी। फिनलैंड ने कनाडा को एक तरफा मुकाबले के बाद 36 गोल से हराया। मेंस मैच में भी फिनलैंड ने मेजबान चीन को 42-0 से हराकर बड़े मार्जिन से फतह का नया रिकॉर्ड कायम किया। जमहूरिया चेक ने कनाडा, स्विट्जरलैंड ने लिटविया को जेर किया। वर्ल्ड गेम 17 अगस्त तक जारी रहेंगी। टोरंटो में ATP 1000 कैनेडियन ओपन टेनिस मेंस सिंगल्स अमेरिका के बेन शेल्टन और रूस के कैरन खचनोव फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने हमवतन टेलर फ्रिट्ज को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। कैरन खचनोव ने टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया। कनाडा में WTA 1000 मॉन्ट्रियल ओपन फाइनल कनाडा की विक्टोरिया मोबोको और जापान की नाओमी ओसाका के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में विक्टोरिया मोबोको ने काजाकिस्तान की अलीना रिबाकीना को शिकस्त दी। नाओमी ओसाका ने डेनमार्क की क्लारा स्टासन को हराया। The two of them teeing off with some into a really big final once again, something she's dreamt of and worked hard to achieve. और अमेरिका में लेग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट लियोनेल मेसी की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मेसी की गैर मौजूदगी के बावजूद टीम इंटर मियामी ने पुमाज यूनाम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मैक्सिकन फुटबॉल क्लब पचोका की अमेरिकी क्लब ह्यूस्टन डायनामा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया।